हाय व्यूअर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम किसे कहते हैं और दूसरी चीज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बिल्ड किया जाए, बढ़ाया जाए या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसके पीक पर ले जाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी। क्या आप जानते हैं कि खुद एतमादी हम किसे कहते हैं या खुद एतमादी क्या होती है? खुद एतमादी ये वो खसूसियत है जो हमें अंदरूनी तवानाई, खूबियों और काबिलियतों का एहसास दिलाती है। तो क्या आप भी अपने अंदर खुद एतमादी की कमी महसूस कर रहे हैं? तो फिक्र ना करें, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने लगा हूं जो आप लोगों के अंदर एतमाद पैदा करेगी और आप लोगों में खुद एतमादी की जो कमी है उसको बहाल करेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूं। आई एम अब्सार अब्बासी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ बिजनेसमैन एंड फर्स्ट आई एम अ मेंटोर। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम बात करेंगे खुद एतमादी के मौजू पर। ये जो खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो मौजू है, ये एक ऐसा अहम मौजू है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च किए जाने वाले मौजू में से, टॉपिक में से एक टॉपिक है। जब मैं इंटरनेट पर गया, ये मौजू सर्च किया तो मैंने देखा कि इसके ऊपर लाखों वीडियोस और लाखों सर्च मौजूद हैं कि हाउ टू डेवलप या हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल की शुरुआत सबसे पहले इसी वीडियो से की जाए। आप मुझे तो जानते होंगे कि मैं YouTube की एक जानी मानी शख्सियत हूं, मेरा पहले भी YouTube पे चैनल मौजूद है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक और चैनल बनाया जाए कि जिसके जरिए से यूथ को मोटिवेट किया जाए। तो ये चैनल बच्चे, नौजवान, जवान, बूढ़े सबके लिए है। खसूसी तौर पर ये चैनल हमने यूथ को मोटिवेट करने के लिए बनाया है, यूथ को अवेयर करने के लिए बनाया है, न्यू आइडिया शेयर करने के लिए बनाया है ताकि हमारी यूथ भी आगे बढ़े। तो नाजरीन, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी कमी हमारे तमाम नौजवान में पाई जाती है। हर वो नौजवान जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो यकीन जानिए ये आपकी कामयाबी के दरमियान में एक दीवार है। तो इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करने के लिए, आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 अहम टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर 5 अहम ऐसी हिदायत पेश करूंगा कि जिसके जरिए से आप तमाम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पर पहुंच जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। पहली टिप ये है कि कीप इन माइंड योर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें। और इसी के साथ में एक चीज और मिला रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें और जो काम आपने किए हैं, जो अचीवमेंट्स आप लोगों ने हासिल किए हैं, उन अचीवमेंट्स को याद करें। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने में सबसे ज्यादा और बेहतरीन किरदार अदा करती है अचीवमेंट्स आप लोगों की। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ना कोई ऐसी काबिलियत होती है जो उसको गॉड की तरफ से मिली होती है, जो उसको गॉड गिफ्टेड होती है। यकीनन सी बात है आप में भी होगी। तो आप बनिस्बत इसके कि आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करें, आप अपनी अचीवमेंट्स याद करिए कि जो अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं और जो आपने अचीव किया है किसी दूसरे ने नहीं किया होगा। जो स्पेशलिटी आपके अंदर है वो किसी दूसरे में नहीं होगी। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, बूस्ट करने का पहला तरीका और पहली टिप आप लोगों के लिए यह है कि अपनी अचीवमेंट्स को अपने जहन में रखिए। अपनी अचीवमेंट्स के जरिए से अपने दिल को तसल्ली दीजिए कि मैंने ये चीज हासिल की है, किसी दूसरे ने नहीं की। आप तो आप है ना यार, जिंदगी में आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो आपने अचीव किया है वो किसी दूसरे ने कभी नहीं किया होगा और ना कोई दूसरा उस चीज को कभी अचीव कर सकता है। जैसा कि
एक मिसाल के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा और इसको अपने जहन नशीन कर लें, अपने दिलो दिमाग पर इसको नक्श कर लें। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, कार ड्राइविंग आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वो अचीवमेंट्स याद करिए जो कि आप कर चुके हैं। जैसा कि यकीनन सी बात है, आपने कार चलाने से पहले तकरीबन ज़्यादातर अमूमन लोग यही करते हैं कि उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखी होगी, बंदे ने साइकिल चलाना सीखी होगी। तो आप अपनी वो अचीवमेंट्स याद करिए कि जो आप कर चुके हैं, सीख चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। आपने जब मोटरसाइकिल चलाना सीखी उससे पहले यकीनन सी बात है आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती होगी, साइकिल चलानी नहीं आती होगी, लेकिन आपने एक स्ट्रगल के जरिए से, एक प्रोसेस के थ्रू उस चीज को हासिल किया और आज आप साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं। तो सबसे पहले अपनी उस अचीवमेंट को याद करिए और अपने इस दिल को तसल्ली दीजिए कि जब मैं वो काम कर सकता हूं तो ये काम भी कर सकता हूं। तो आप एक बेहतरीन ड्राइवर बन जाएंगे। लेकिन बात अभी यहां पर खत्म नहीं होती। आप मान लीजिए कि आपने कार चलाना सीख ली, आपने कार चलाना सीख ली और आपका एक दोस्त जो है वो पायलट है, उसको हवाई जहाज उड़ाना आता है। लेकिन क्योंकि वो पायलट है, उसका प्रोफेशन है कि वो पायलट है, तो आप अगर दिल में ये सोचते हैं कि ये हवाई जहाज उड़ा सकता है, मैं क्यों नहीं हवाई जहाज उड़ा सकता, तो ये तो ठीक है। आप एक चीज महसूस करते हैं कि आपको हवाई जहाज उड़ाना आना चाहिए और यकीनन सी बात है, सोच महदूद तो नहीं है। आप अपना प्राइवेट जेट ले सकते हैं, आप उसको फ्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप लर्निंग पर्पस किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप उस चीज को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद ये है, सोचने की बात ये है, आपके दिल में ख्याल ये है कि मेरा दोस्त है, उसको जहाज उड़ाने आता है और मुझे सिर्फ कार चलाने आती है, मैंने तो जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, वो देखो हवाई जहाज उड़ा रहा है और मैं एक आम सी गाड़ी चला रहा हूं, मेरी जिंदगी तो बेकार है। तो यकीन जानिए, फिर तो सिर्फ आपने अपनी हैप्पीनेस को, फिर तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट को किल किया है, उसको मारा है, उसका जनाजा निकाला है, और कोई काम तो नहीं किया। क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे बंदे से कंपेयर कर लिया कि जिसका प्रोफेशन ही सिर्फ और सिर्फ जहाज उड़ाना है। लेकिन आपने जो कामयाबियां हासिल की हैं, जो आप सक्सेसफुल बने हैं, उसके पीछे आपकी कितनी स्ट्रगल होगी, उस स्ट्रगल को, उस अचीवमेंट को आपने पल भर में खत्म कर दिया। एक और मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त, एक शख्स जो घर में बेरोजगार है, फारिग है, फ्री है, बिल्कुल वेला बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने एक दिन दिल में ख्याल लाते हुए सोचा कि घर में बैठ के क्या फायदा, क्यों ना कोई काम किया जाए। तो उसने जब अपनी स्किल्स और स्पेशलिटी पर गौर किया तो उसको ये मालूम हुआ कि मेरे अंदर ये स्पेशलिटी पाई जाती है, मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से सेलिंग या बाइंग, सेल या बाई कर सकता हूं, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, बात कर सकता हूं, क्यों ना एक सेल्समैन बना जाए। तो उस बंदे ने अपनी जमा की हुई, उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी जमा की हुई 5,000 रुपए की महज, उसने 5,000 रुपए से, उस इन्वेस्टमेंट से कोई प्रोडक्ट बाय की, कुछ चीज़ें खरीदी और जाके जगह जगह पर, दुकान दुकान पर उसने वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना शुरू करी। 2-3 दिन के अंदर उसने वो अपनी 5,000 की जो सारा सामान था वो सेल आउट कर दिया और उस 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे उसको जो रिटर्न आया 6,000 लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको 1,000 रुपए का, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसको खुशी होने लगी, अब उसे मजा आने लग गया। अब उसने सोचा कि क्यों ना अब अपनी इस प्रोडक्ट को, अपने सेल्स मैनी के काम को बढ़ाया जाए। तो उसने क्या किया कि उसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट किए और उसके बाद उसको जो रिटर्न आया वो 12,000 का आया। इस बार उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से वो बंदा माहाना 15 से 20,000 रुपए कमाने लगा। 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक यही उसकी मुकम्मल शेड्यूल, यही उसका प्रोसेस चलता रहा और 6 महीने के अंदर महज 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से उस बंदे ने 1,00,000 रुपए जो है जमा कर लिए, 1,00,000 रुपए जमा कर लिए। और उसने सोचा अब क्यों ना इस 1,00,000 रुपए का
कोई बिजनेस किया जाए। अब उसकी सोच थोड़ी सी वसी होने लगी, थोड़ी सी बड़ी होने लगी। अब उसने सोचा क्यों ना अब मैं इन पैसों को कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जो मुझे इससे ज्यादा बेनिफिट दे। तो उसके जहन में एक आइडिया आया, मैं सेल्स में नहीं करता हूं, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर, एक शहर से दूसरे शहर जाके अपनी चीजें बेचता हूं। बेहतर यह नहीं कि मेरी कोई एक स्टोर हो, कोई एक शॉप हो जहां पे लोग मुझसे खरीदारी करने आए। मैं अगर एक मखसूस जगह पर मौजूद रहूंगा, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो मुझे उसमें एक्सपेंस ज्यादा लग रहा है, मेरे पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, वक्त लग रहा है, कॉल करने के लिए मुझे बैलेंस की नीड है, XYZ किसी भी किस्म के मेरे खर्चात बढ़े। क्यों ना मैं एक मखसूस जगह पर रहूं कि जिसके जरिए से मेरा नाम बने, लोग मुझे जाने, लोग उसी जगह पर आए और उन्हें मालूम हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहां पर मौजूद रहूंगा और वो मुझसे आके वो अपनी जरूरत की चीज खरीद लें। जैसे ही आइडिया उसके जहन में आया तो उसने सोचा कि एक स्टोर या शॉप खोली जाए। तो उसने एक शॉप का इफ्तिताह किया, एक शॉप शुरू करी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से। और वो फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के जरिए से पैसा बनाते 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 1 साल के अंदर वो 3-4 लाख रुपए बना गया। पहले वो माहाना बुनियाद पर 15 से 20 हजार रुपए कमाता था, अब उसकी इनकम बढ़कर 30 से 40 हजार रुपए हो गई। बहुत खुश रहने लगा, जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। लेकिन फिर क्या होता है कि उसका एक दोस्त उससे दुकान पर मिलने आता है, उसकी शॉप पर, स्टोर पर उससे मुलाकात होती है। दोस्त उससे हाल अहवाल लेता है, वो दोस्त से हाल अहवाल लेता है। तो उसको मालूम होता है कि उसका दोस्त एक मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाने जा रहा है कि जिसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है। अब जो वो बंदा होता है वो ये सुनकर खामोश हो जाता है और कहता है ये कोई जिंदगी है, मैं 30-40 हजार रुपए कमाने वाला, ये मेरा दोस्त, मेरा हमउम्र, मेरे साथ का, साथ पढ़े साथ खेले, ये 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाने जा रहा है, ये तो लाखों में कमाएगा, मैं 30,000 40,000। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे उसने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अचीवमेंट को किल कर दिया, सिर्फ किस लिए? अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करके। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन। आप हैं यार, दूसरा दूसरा है। जो आपने हासिल किया है वो किसी दूसरे ने हासिल नहीं किया और ना कोई हासिल कर सकता है। टिप नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए दूसरी टिप आप लोगों के लिए यह है कि अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, अदरवाइज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो सकता। गाड़ी की मिसाल दोबारा ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया गाड़ी का, आप मान लीजिए कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, आप कार लेते हैं और लेकर एक सड़क पर निकल जाते हैं, मेन रोड पर निकल जाते हैं, कराची की मेन रोड की सड़कों पर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि आप इस तरीके से गाड़ी चला लेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप गाड़ी सीखें या ना सीखें और ये सोचें कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं गाड़ी चला लूंगा, तो यकीन मानिए गाड़ी चले ना चले, गाड़ी लगेगी जरूर, आपका एक्सीडेंट जरूर होगा। अगर रोड खाली है तब भी आप किसी फुटपाथ में मार देंगे, दीवार में मार देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइविंग की कोई नॉलेज नहीं है। तो सेकंड नंबर टिप इज दैट कि आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका यह है कि आप अपने अंदर उस चीज की नॉलेज पैदा करें। अगर आपको उस बारे में नॉलेज होगी तो आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, अगर आप ये सोचते हैं, आप ये माने कि आपको स्विमिंग नहीं आती, आपको स्विमिंग नहीं आती है, आपको कोई बंदा कहता है कि स्विम करें, आप बोलते हैं कि जी जनाब मैं तो स्विमिंग कर सकता हूं, कोई मसला नहीं, पानी तेज हो हल्का हो मुझे क्या, लगाई दरिया में छलांग, तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। कॉन्फिडेंस वो चीज होती है, कॉन्फिडेंस हम उसे कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज हो और आप वो काम कर कर दिखाएं, या फिर आप कहें कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम सीख सकता हूं, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, नो इशू, लेकिन मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूं, मुझे
अगर स्विमिंग नहीं आती कोई मसला नहीं, मैं स्विमिंग सीख सकता हूं और सीखने के बाद मैं उस पर अमल करूंगा। आपकी जिंदगी के अंदर जो खुद एतमादी पैदा होगी नॉलेज हासिल करने के बाद, आप देखते रह जाएंगे, आपको उसका एहसास होगा, उसके असरात आपकी जिंदगी पर नजर आएंगे। तो टिप नंबर 2 कि नॉलेज हासिल करें रेलेवेंट फील्ड के अंदर। अब सवाल ये होता है कि नॉलेज कहां से हासिल की जाए, इल्म कहां से हासिल किया जाए। देखें, इल्म तो उस्ताद से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी सोर्सेस मौजूद हैं। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो जाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आपके पास। इल्म हासिल करिए, लेकिन फ्रॉम द राइट बुक, फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द राइट इंस्टीट्यूट। इल्म हासिल करें, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे काबिल तजर्बेकार लोगों से कि जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों, ऐसी किताबों से जो अच्छे ऑथर ने लिखी हों। ऐसी किताबें पढ़िए जो कि किसी अच्छे ऑथर की लिखी हुई किताब हो, कि जिस ऑथर ने खुद पहले रिसर्च की हो, जिसे खुद इल्म अदब का मालूम हो। ऐसे इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल कीजिए कि जो वेल नोन और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हों। तो यकीनन सी बात है कि आपको फिर एक अच्छा सोर्स आपके पास मौजूद है, तो आपको जो तजर्बा हासिल होगा, आपको जो एक्सपीरियंस हासिल होगा, वो भी अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों से पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, आपके पास जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। ऐसे एरे गेरे से, ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों से इल्म हासिल नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि इल्म जनाब किसी भी बंदे से, किसी भी शख्स से इसी तरीके से हासिल कर लिया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे ही जो नॉलेज जहां से, वो आपने सुना होगा कि जहां से इल्म मिल रहा है लपेट लें, वो तो ठीक है, फिर वो इल्म जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ही इल्म होगा। कि एक बंदा है जो आपको तैरना सिखा रहा है, मुकम्मल बोर्ड पर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि जनाब स्विमिंग ऐसे होती है, हाथ पहले ऐसे खोलें, पानी को ऐसे चीरें, ये करें और ऐसे उसमें जो है वो स्विम करें। मुकम्मल बोर्ड के ऊपर उसने जो है आपको समझा दिया एक उस्ताद ने, और अब आपको कहता है लगाएं छलांग दरिया में। क्या होगा जी? फिर एक ही काम होना है कि आप दरिया में छलांग लगाएंगे और डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर मेथड के जरिए से वो चीज लर्न नहीं की। आपकी जो नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वही गलत है। तो सबसे पहले राइट सोर्स के जरिए से अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, और उसके बाद फिर इस मुआशरे में कदम रखिए, और फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो बढ़ा हुआ होगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। एक मशहूर मारूफ जुमला है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर किसी ने यह जुमला सुना होगा कि जो प्रैक्टिस है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। बिल्कुल परफेक्ट तो खुदा की जात हो सकती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं, लेकिन यह है कि परफेक्शन की तरफ ले जाती है। मैं तो यही समझता हूं कि परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर इंसान में कोई कमी खामियां होती ही होती हैं, लेकिन यह है कि जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी काम करने की आदत हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप कोई काम करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो आप परफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं, दूसरों से बेहतर हो जाते हैं। तो कोई भी काम अगर आप करें उसको बार बार करते रहिए। ये गुमान रखिएगा कि अगर आपने कोई चीज सीख ली है, नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप यकीन माने कि वो आपकी सीखी हुई चीज आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप उसको बहुत जल्द भूलने वाले हैं। मैं मैथमेटिक्स की फील्ड से वाबस्ता रहा हूं। काफ़ी सारे लोगों को जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मेरी मास्टर्स मैथमेटिक्स में है, और इसके अलावा मैं करंट जो है वो एमफिल पीएचडी का मैथमेटिक्स में स्टूडेंट भी हूँ, और एक वेल नोन और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल पीएचडी जो है वो अपनी परफॉर्म कर रहा हूँ, एनरोल हूँ उस कोर्स में। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की किताबें हैं वो आज भी मैं पढ़ा करता हूँ। सालों पहले मैंने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर अपनी क्लियर कर चुका हूँ। उस किताबों से कोई वाबस्तगी मेरी इतनी कोई ख़ास होनी नहीं चाहिए, होनी मतलब किताबें तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये नहीं कि मैं उसको
हर महीने हर साल जो है वो खोल कर बैठ जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास पास कर ली, नेक्स्ट क्लास में आ गए, उसका कोर्स पढ़ें, लेकिन आज भी मैं रोज की बुनियाद नहीं, हफ्ते की बुनियाद नहीं, तो कम से कम महीने की बुनियाद पर वो किताबें खोल कर देखता जरूर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी फील्ड ऐसी है कि अगर मैं इन किताबों को नहीं खोलूंगा, अगर मैं इसमें से नहीं पढ़ूंगा, तो जो नॉलेज मेरे पास है, जो नॉलेज मैंने हासिल की है, वो मेरी नॉलेज बेकार हो जाएगी। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं सारी चीज़ें, वो सारे फॉर्मूलाज भूल जाऊंगा। मैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बात हासिल कर चुका हूं, जो नॉलेज हासिल कर चुका हूं, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, बार बार अपने जहन में रिकॉल नहीं करूंगा, तो मैं उस चीज़ों को भूल जाऊंगा। तो प्रैक्टिस इंसान की नॉलेज को एक नया जोश, एक नई जिंदगी पैदा कर देती है। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप जो नॉलेज हासिल करी है आपने, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। पॉइंट नंबर 3, पेशेंस। ये एक ऐसा वर्ड है पेशेंस, जिसकी कमी हर इंसान में होती है। इंसान बड़ा बेसब्रा है। क्यों? इंसान कोई भी काम करने के बाद चाहता है, बीज डालने के बाद चाहता है कि उसको फौरन दरख्त जो है वो निकल जाए और फल देने लग जाए। इंसान ये चाहता है कि कोई काम उसने किया है तो उसको उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिले, अभी के अभी मिले। ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी तरीके ऐसे होंगे जो आपको रिजल्ट इंस्टेंट दें, लेकिन तरीके फेक होंगे, गलत तरीके होंगे, राइट पाथ नहीं होगा। यकीन जानिए कि जिस चीज में आपको जितना ज्यादा वक्त लगता है, अरसा लगता है, वो चीज उतनी ही बड़ी होती है। डॉग की और एलिफेंट की मिसाल ऐसी ही है कि करीब करीब फीमेल डॉग्स 2 इयर्स में 20-25 बच्चे देती है, लेकिन वहीं पर एक जो फीमेल एलिफेंट है वो एक बच्चा देती है। एक बच्चा उसका आता है इस दुनिया पर, लेकिन डॉग के बच्चे का वेट ये ज़मीन महसूस नहीं करती। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉग के बच्चे से, चाहे वो कितने ज़्यादा हो क्वांटिटी में। लेकिन जो इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लेने के बाद एक ही अपने बच्चे को जन्म देती है वालदा एलिफेंट, उस बच्चे को ये ज़मीन उसकी शिद्दत को महसूस करती है। तो कोई चीज़ अगर वक्त ले रही है तो उसमें आपने पेशेंस रखने होंगे। यहीं पर एक बात और आप लोगों को बता दूं कि पेशेंस के साथ आपका जो फियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप किसी चीज़ में पेशेंस रखते हैं, नॉलेज आपने हासिल कर ली, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर आपका फियर अब ख़त्म हो चुका है, अब अपने जहन में ये बात ना रखें मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। देखें, अब सब कुछ करने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। तो अब आप फियर महसूस ना करें, फियरलेस हो जाएं, कोई प्रॉफिट और लॉस का अब ना सोचें। अब सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखें, पेशेंस रखें, तो आप यकीनन सी बात है कामयाब हो जाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि फियरलेस से इंसान जो है वो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है। मतलब अगर वो फियरलेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ये बात गलत है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्यों? कि अगर आप फियरलेस हो जाएंगे, मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं और आपने बोला जनाब कि मैं बस बिल्कुल हर काम कर सकता हूं, और आपने जो है बगैर किसी खौफ के गाड़ी को जो है चलाने लग गए, तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे, अपना भी और किसी और का भी। तो फियरलेस का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंट होने का नाम फियरलेस है। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली फियरलेस हो जाएंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आप फियरलेस होंगे। पॉइंट नंबर 4 यही है कि आप जो हैं वो फियरलेस हो जाइए। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 से पहले आपको एक और चीज बता दूं, एक छोटा सा आप लोगों के लिए समझें गिफ्ट है या एक्स्ट्रा एक टिप जो मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगा, और वो टिप लाजमी आप लोगों ने देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना, वो टिप आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और वो टिप इतनी बेहतरीन टिप है जो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगी। तो आइए पॉइंट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि अगर आप पॉइंट 4 जो पिछले दिए गए पॉइंट हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि अब बारी आ गई है सेल्फ स्टीम की। अब
आप ये सोच रहे होंगे सेल्फ स्टीम ये क्या चीज है। देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम में। आज मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बताने वाला हूं, इसको गौर से आप लोगों ने सुनना और समझना है। यानी आप ये समझ लें कि एक सच्चा इंसान ही वो है जिसके अंदर सेल्फ स्टीम पाई जाए, और जो सच्चा इंसान होगा वही शख्स जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, वही अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ेगा। तो सेल्फ स्टीम इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है। हमारी टीम पाकिस्तान का कोई प्लेयर है और वो प्लेयर मान लीजिए बाबर आजम हैं, हमारी टीम के प्लेयर हैं, और बाबर आजम जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। अब बाबर आजम अंदर से जो है वो फुली कॉन्फिडेंट हैं, फुली सेल्फ स्टीम्ड हैं इस चीज़ के कि मैंने जो नॉलेज हासिल की है वो बहुत अच्छी है, वो रेलेवेंट सोर्स के ज़रिए से हासिल, वो रेलेवेंट है, वो अच्छी राइट सोर्स के ज़रिए से हासिल की गई है, और मैंने बेहतरीन प्रैक्टिस की है, अपनी तरफ से दिली मुतमईन है, और अब वो कॉन्फिडेंट हैं, और मैं देर पा चलूँगा और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खेलूँगा, अपनी टीम को जितवाऊँगा, चाहे फिर वो टीम हारती है तो हार जाए। लेकिन बाबर आजम यानी हमारे टीम के जो प्लेयर हैं वो कोई बेईमानी ना करें, उनका दिल मुतमईन हो चाहे वो हार जाएं। तो ये उसकी सेल्फ स्टीम है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज़ का नाम है कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप बोलें अब की इतनी कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं है। एक बंदा है जो ना इतना अच्छा खेलना जानता है, ना उसकी इतनी प्रैक्टिस है, और वो आके कहता है जनाब आ जाए मुझे कोई आउट करके दिखाए, या अगर कोई बॉलर है तो कहे कोई भी मेरे सामने बैट्समैन आ जाए कोई भी, तो मैं उसको ऐसे चुटकियों में जो है वो आउट करके दिखा दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंट है उसका, ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो इंसान के अंदर सबसे पहले सेल्फ स्टीम्ड पाई जानी चाहिए, सेल्फ स्टीम हो उसके अंदर। इंसान कहता है कोई गलत हो रहा है तो हो जाए, मुझे कुछ मिले तो मिले, नहीं मिलता तो ना मिले चाहे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हक और सच का साथ देना है। अब वो सामने मुझे कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती वो मेरा नसीब है, कोई मुझे सिलेक्ट करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं और इतना ज्यादा दिली मुतमईन हूं कि मुझे सामने वाले की कोई फिक्र ना हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि एट द एंड आप लोगों को एक ऐसी बेहतरीन टिप दूंगा कि जिसके जरिए से आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पीक पर पहुंच जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। तो आइए उस टिप की जानिब बढ़ते हैं। टिप ये है कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करें। देखिए, तहकीक से ये बात साबित है कि अगर आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर काम करते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, अपने बनाव सिंगार पर गौर फिक्र करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत, अच्छे, साफ सुथरे नजर आते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये रिसर्च से बात साबित है कि जो शख्स रोजाना सुबह उठकर नहाता है, एक्सरसाइज करता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छे कलरफुल ड्रेसेस पहनता है, जिंदा दिल शख्स ही सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल सबसे ज्यादा हाई पाया जाता है। तो लास्ट आप लोगों के लिए टिप सिर्फ और सिर्फ यही थी कि अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए अपने आप को मेंटेन रखें। तो नाजरीन, ये थे वो 5 अहम पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो टॉप पर पहुंच जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें तो अभी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। तो मजीद ये वीडियोस अपने उन दोस्त, यार, अहबाब, रिश्तेदारों के अंदर सेंड करें, शेयर करें कि जिसमें आप ये समझते हैं कि जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है और ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी, उसको ये वीडियो फेस देगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।